بولا کہ ہم کاپیز کی لکھتے ہیں تو ہم یہ ایسے ہی رکھتے ہیں اور پھر زبانیں یاد کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ آپ کیا کرو گے، یہ آپ اپنی اردو گرامر کی کاپیز پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یس میم. اوکے میم. تو ذرا آپ پڑھیے کہ میں نے کیا آپ کو کل پڑھایا تھا، کشمیر کی دستکاریاں. تو مدیحہ پہلے آپ پڑھیے. نوٹ کر کے لکھنا ہے. پڑھنا ہے، پہلے آپ پڑھیے، جب کلاس ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ اپنی فیئر کاپیز پہ آپ لکھیں گے. اوکے میم. چلیے مدیحہ آپ ریڈنگ کیجیے کشمیر کی دستکاریاں، جو ہم نے کل پڑھا تھا آپ ویسے ہی پڑھیں گے. کشمیر کی دستکاریاں. انسان کو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہی پڑتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل زیادہ تر کام مشینوں سے کرایا جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں چونکہ مشینیں عام نہیں تھی، اس لیے زیادہ کام ہاتھ سے ہی کیے جاتے تھے. ہاتھ سے کیے جانے والے کام کو دستکاری کہتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہاتھ سے کیے جانے والے کام میں وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن اس سے جو حسن اور انسانی دماغ کا کمال ظاہر ہوتا ہے وہ مشین کے کام میں نہیں ملتا. کشمیر میں پرانے زمانے ہی سے ہاتھ سے کام کیا جاتا تھا. کشمیر بیرونی ریاست بلکہ بدیس میں بھی بہت مشہور ہوتا تھا. کشمیر میں دستکاری کو بادشاہ کے وقت میں زیادہ فروغ ملا. باہر کے ملکوں سے یہاں کے کاریگروں کی تعریف ہوتی تھی. چیزیں بنانے کے لیے آرڈر پر آرڈر ملتے تھے. اس طرح کشمیر کے لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی تھی، کیونکہ ایک دستکاری سے ہزاروں لوگ بلا واسطے یا بلا واسطے منسلک تھے. یہاں کی دستکاریوں کا اگر شمار کیا جائے تو ایک بہت بڑی فہرست تیار ہوئی. اس لیے ہم صرف چند ایک دستکاریوں کا مختصر ذکر کریں گے. شال و شالے. یہاں کے شال تو شالے پوری دنیا میں مشہور ہے. ان پر کشیدہ کاری دکھانے والے کو دہن کہتے ہیں. ایک میم یہاں پہ کشیدہ کاری دیکھنے والے کو دنگ کرتی ہے. میم یہاں پہ اس کے بعد مس پرنٹ ہے. اس صنعت کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا ہے وہ عام کپڑا نہیں بلکہ لداخ اور تبت کی بیڑوں کی اون سے حاصل ہوتا ہے. اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. قالین باغی کا کام کشمیر کی ایک قدیم دستکاری ہے. قالین کی قیمت اس پر استعمال کیے گئے میٹیریل پر منحصر ہے. کمال یہ ہے کہ اس کے کاریگر اس کی بنائی کرتے وقت مختصر
रंगों के धागों से किस्म किस्म के नक्शे और मैम यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट है, डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाते हैं जिसे देखकर इंसान की अकल दंग रह दंग जाती रह है। जाती है। इस तरह के कालीन ईरान के बगैर किसी भी मुल्क में तैयार नहीं होते। पेपर पेपर माश माशी। ये एक अजीब दस्तकारी है। रद्दी कागज के टुकड़ों या रद्दी गत्ते को खूब कोट कर कूट कर एक एक ली सी बना लेते हैं। इस ली को मुख्तलिफ सांचों सांचों में में डालकर बहुत सी खूबसूरत चीजें बनाई जाती है। इन चीजों को रंगमाल से रेगमाल से रेगमाल से और साफ और हमवार किया जाता है। फिर मनपसंद रंगों से सजा कर इस पर मुख्तलिफ किस्म के नक्शे इस डिजाइन डिजाइन मनाजिर और और तस्वीरें बनाई जाती है जो बाजार में अच्छी खासी कीमत में बेची जाती है। इन चीजों को ज्यादातर बराम बरामद किया जाता है। इन दस्तकारियों के अलावा और भी बहुत सी दस्तकारियां मशहूर है जैसे बर्तन साजी, कशीदाकारी, अखरोट की लकड़ी का काम, शाख साजी, क्रिकेट के भले बनाना, कपड़ों पर रंग साजी का काम, नमदा नमदा साजी, साजी, पोशी साजी, संग तराशी। वगैरह। ये सारी दस्तकारियां आज भी कश्मीर में राइज है, लेकिन जब से मशीनी व वजूद में आई तब से इन दस्तकारियों को हौसला इन दस्तकारियों की कशी हौसला होनी शिकनी और होती है। कारीगरों यहाँ के कारीगरों को वो फायदा न हार जो फायदा न जो रहा जो पहले पहले। था। अब ये हुकूमत का फर्ज है कि इन दस्तकारियों की अहमियत को फिर से फरोग दे ताकि इनके साथ मुंसलिक मुंसलिक लाखों कारीगरों की हौसला अफजाई हो जाए और इन दस्तकारियों को फिर से वो मुकाम हासिल हो सके जो इनको पहले हासिल था। वेरी गुड। आयमन रोल नंबर 6 आप पढ़िए। ओके मैम। कश्मीर की दस्तकारियां, इंसान को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। ये और बात है कि आजकल ज्यादातर काम मशीनों से कराया जाता है, लेकिन पुराने जमाने में चूंकि मशीनें आम नहीं थी, इसलिए ज्यादातर काम हाथ से ही किए जाते थे। हाथ से किए जाने वाले काम को दस्तकारी कहते हैं। ये हकीकत है कि हाथ से किए जाने वाले काम में वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन उससे जो हुस्न और इंसानी दिमाग का कमाल जाहिर होता है वो मशीन के काम में नहीं मिलता। कश्मीर में पुराने जमाने ही से हाथ से काम किया जाता था। जो कश्मीर तो कश्मीर बैरून रियासत बल्कि बदेश में भी बहुत मशहूर होता था। कश्मीर में दस्तकारी को बादशाह के वक्त में ज्यादा फरोग मिला। बाहर के मुल्कों से यहाँ के कारीगरों की तारीफ होती थी। चीजें बनाने के लिए ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते थे। इस तरह कश्मीर के लोगों की इक्तिसादी हालत अच्छी थी, क्योंकि इस एक दस्तकारी से हजारों लोग बालवास्ता या बिलावास्ता मुंसलिक थे। यहाँ की दस्तकारियों का अगर शुमार किया जाए तो एक बहुत बड़ी फहरस्त तैयार होगी, इसलिए हम सिर्फ चंद एक दस्तकारियों का मुख्तसर सा जिक्र करेंगे। शाल दो शाले, यहाँ के शाल दो शाले पूरी दुनिया में मशहूर है। इन पर कशीदाकारी देखने वाले को दंग करती है। इस सनअत के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है वो आम कपड़ा नहीं बल्कि लद्दाख और
तिब्बत की भेड़ों की ऊन से हासिल होता है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। कालीन बाफी का काम बहुत कश्मीर की एक कदीम दस्तकारी है। कालीन की कीमत इस पर इस्तेमाल किए गए मटेरियल पर मुख्तसर है। कमाल यह है कि इसके कारीगर इसकी बुनाई करते वक्त मुख्तलिफ रंगों के धागों से किस्म किस्म के खाके नक्शे और क्या है डिजाइन बनाते हैं जिसे देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इस तरह के कालीन ईरान के बगैर किसी भी मुल्क में तैयार नहीं होते। पेपर माशी ये एक अजीब दस्तकारी है। रद्दी कागज के टुकड़ों या रद्दी गत्ते को खूब गत्ते को कूट कर एक लाइसी बना लेते हैं। इस लाई की मुख्तलिफ सांचों में डालकर बहुत सी खूबसूरत चीजें बनाई जाती है। इन चीजों को रेगमाल से साफ और हमवार किया जाता है, फिर मनपसंद रंगों से सजा कर उस पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन, मुनाजिर और तस्वीरें बनाई जाती है जो बाजार में अच्छी खासी कीमत में बेची जाती है। इन चीजों को ज्यादातर बरामद किया जाता है। इन दस्तकारियों के अलावा और भी बहुत सी दस्तकारियां मशहूर है, जैसे बर्तन साजी, कशीदा कारी, अखरोट की लकड़ी का काम, शाख साजी, क्रिकेट के बल्ले बनाना, कपड़ों पर रंग साजी का काम, नमदा साजी, पोस्तीन साजी, संतराशी वगैरह। ये सारी दस्तकारियां आज भी कश्मीर में राइज है, लेकिन जब से मशीनें वजूद में आई तब से इन दस्तकारियों की हौसला शिकनी हुई और यहाँ के कारीगरों को वो फायदा ना रहा जो पहले था। अब ये हुकूमत का फर्ज है कि इन दस्तकारियों की अहमियत को फिर से फरोग दे ताकि इनके साथ मुंसलिक लाखों कारीगरों की हौसला अफजाई हो जाए और इन दस्तकारियों को फिर से वो मुकाम हासिल हो सके जो इनको पहले हासिल था। वेरी गुड। शेख मीसमा पढ़िए। मीसम अपनी माइक ऑन कीजिए। यस मैम। आप पढ़िए। मैं घर में नहीं हूँ इस वक्त। आप कहाँ पे हैं? मैं फाइबर पे, मेरा नेट नहीं था इसलिए मैं फाइबर पे मैं चाचू के यहाँ आया हूँ। मेरा खुद का नेट खत्म हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। अब जो मैंने आपको पढ़ाया और जो मदीहा ने और आयमन ने आज रीडिंग की, तो ये जो मजमून है ये आप सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे। और ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर आपको कल जबानी भी याद करना है, इसलिए आप इसको शॉर्ट करेंगे। अगर किसी को शॉर्ट करना नहीं आता है तो वो मुझे बोलेगा तो मैं करके दूंगी। मैम आप बोलिए। हाँ बोलिए। क्या क्या लिखना है आप बोलिए। चलिए ठीक है। ये जो पहला जो है, इंसान को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, ये जो पैराग्राफ है ये आप सारा लिखेंगे। ओके मैम। उसके बाद जो है, कश्मीर में पुराने जमाने ही से हाथ का काम किया जाता था। यस मैम। इस पैराग्राफ में आप लिखेंगे 2 लाइन कहाँ तक आती है आप आराम से सुनिए। कश्मीर में पुराने जमाने ही से हाथ से काम किया जाता था। जो कश्मीर तो कश्मीर बैरूनी रियासत बल्कि विदेश में भी बहुत मशहूर था। कश्मीर में दस्तकारी को बादशाह के वक्त में ज्यादा फरोग मिला। वहां तक आप लिखेंगे। यस मैम। फिर उसके बाद आप लिखिए, यहाँ की दस्तकारियों का अगर शुमार किया जाए। यस मैम। वहां से आप निशान रखिए। उसके बाद आप लिखिए, इसमें पहला जो आता है शाल दो शाले। मैम ये सारा शाल दो शाले जो है आप वहां से निशान रखिए। आप सारा लिखिए लास्ट वाले ये जो पेज है आप वहां तक सारा लिखेंगे। उसके बाद आप देखिए 111 पेज नंबर पे। यस मैम।
उसके बाद आप देखिए यस मैम। कालीन बाफी आप सारा लिखेंगे। ओके मैम। उसके बाद है पेपर माशी। यस मैम। पेपर माशी में आप लिखेंगी जो बाजार में अच्छी खासी कीमत में बेची जाती है, इन चीजों को ज्यादातर बरामद किया जाता है। बरामद। जो बाजार में अच्छी खासी कीमत में बेची जाती है, वहां तक आप लिखिए। मैम यहाँ से ये एक अजीब दस्तकारी से वहां तक। हाँ, पेपर माशी जो है, पेपर माशी का आप लिखेंगे, ये एक अजीब दस्तकारी जो है वहां से आप लिखेंगे। आप देखिए फिर एक दो चौथी लाइन में लिखे हैं जो बाजार में अच्छी खासी कीमत में बेची जाती है। यस मैम। उसके बाद आप लिखिए लास्ट में, आप देखिए अब ये हुकूमत का फर्ज है कि इन दस्तकारियों की अहमियत को देखा। यस मैम, यस मैम। ये आप लास्ट तक लिखेंगे ओके मैम। पहले और इन हासिल था। दस्तकारियों को फिर से वो मुकाम हासिल हो सके जो इनको पहले हासिल था। ओके मैम। रखा निशान। यस मैम। तो यही आप अपनी फेयर कॉपीज पे आज लिखेंगे और कल मुझे दिखाएंगे। और आपको याद है ना कल आपका एग्जाम है? यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ बोलना है या किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए ठीक है, तो ये आप अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे और कल आप एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। ओके मैम। तो चलिए हम क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।